आप सब लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ अपने लीडर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो बरसी है उस मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मुफ्ती साहब के बारे में हमारे साथियों ने तफसील से बयान किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मुफ्ती साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की जाए तो कई दिन लग सकते हैं। उनकी जो हुसूलियाबियाँ थी, उनकी जो जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क के तई खिदमात थी और कारनामे थे, उनको अगर बयान करने बैठे तो कई दिन लग सकते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर थे और कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारे मुल्क के वजीर दाखिला रहे हैं, इसलिए मुल्क के बहुत बड़े लीडर थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बरसगीर के एक अजीम लीडर थे। वो पूरे बरसगीर के ऐसे लीडर थे जिनको सिर्फ जम्मू कश्मीर की फिक्र नहीं थी, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान की फिक्र नहीं थी। उन्हें अगर फिक्र थी तो पूरे बरसगीर की फिक्र थी, क्योंकि बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि बरसगीर में अगर तरक्की और अमन को लेकर के कुछ खदशात हैं तो हमारे दो मुल्क, जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात है, जो तनाव है, जो 1947 से लेकर आज तक है, वही वजह है कि बरसगीर में अमन, शांति और तरक्की उस लिहाज से नहीं हुई जिस लिहाज से होनी चाहिए थी। और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ऐसे अजीम लीडर थे जिनको पूरे बरसगीर की फिक्र थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस कॉल जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं लेकिन हमसाया को बदल नहीं सकते, उस मिशन को आगे लेकर जाते हुए उसी अंदाज में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये पैगाम दिया और ये कोशिश की कि क्यों न इन दो हमसाय मुल्कों के दरमियान दोस्ती हो, बेहतर ताल्लुकात हो। और हम सब लोग जानते हैं कि जब मेल मिलाप होता है, जब आना जाना होता है तो ताल्लुकात बेहतर बनते हैं। और यही वजह है कि पीडीपी के मंशूर में भी ये बात है और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने भी इस बात की कोशिश की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हो, आना जाना हो, कारोबार हो। इसलिए रास्ते खोले गए, कारोबार शुरू हुआ। सोच ये थी कि पूरे बरसगीर में अमन हो, शांति हो, यहाँ रहने वाला हर शहरी, चाहे वो हमारे मुल्क का हो, हमसाय मुल्क हो या बाकी जो दीगर हमसाय ममालिक हमारे हैं, उन्हें जीने का वो सारा साजो सामान, वो सहूलियात, वो ऐसा माहौल मिले जिसमें वो खुद ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी उनकी परवान चढ़े। और जब पीडीपी की बुनियाद जम्मू कश्मीर में डाली गई तो यकीनन इस सोच से डाली गई कि यहाँ के लोगों को एक सियासी मुतबादिल फराहम हो, एक ऐसा सियासी मुतबादिल, ये नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात थी उसी की हुबहू शक्ल में एक दूसरी दुकान खोली जाए, नहीं, एक ऐसा मुतबादिल जो वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के खवातीन की बेहतरी के लिए कारगर साबित हो सके। आज हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, आज हम 6 लेन 8 लेन की बात कर रहे हैं, आज हम लोग बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स के बनने की बात कर रहे हैं, आज हम लोग एसटी स्टेटस मांगने की बात कर रहे हैं, तरह तरह के मुतालबात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोग अभी तक, आपके जहनों में ये बात बिल्कुल याद होगी कि एक ऐसा दौर था जब हमें इन किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। हमें फिक्र अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र थी। हमें फिक्र इस बात की थी कि हम अगर सुबह घर से काम पर निकलते हैं तो शाम को हम सही सलामत अपने घर को पहुंचने चाहिए। हमारा नौजवान अगर सुबह कॉलेज के लिए जाता है तो शाम को सही सलामत घर में आ जाए। हमें फिक्र अपनी जान माल की थी। एक ऐसा दौर था जब जम्मू कश्मीर का हर शहरी दो तरफ की बंदूकों के बीच में झगड़ा हुआ था। आप जब जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ आते थे तो दर्जनों जगहों पर आपको रोका जाता था, बुजुर्गों के दस्तार गिराए जाते थे, नौजवानों के दाढ़ियां नोची जाती थी, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते थे और देहातों में क्रैकडाउन होते थे, शहरों में क्रैकडाउन होते थे। हमें फिक्र उस वक्त सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़, अपनी जानों की थी। जब अमन बहाल हुआ तो अब हम सड़कें भी ढूंढ रहे हैं, अब हम 200 यूनिट बिजली भी ढूंढ रहे हैं, अब हम कॉलेज भी ढूंढ रहे हैं। इसलिए जब किसी भी जगह, किसी भी इलाके, किसी भी शहर, किसी भी रियासत में तरक्की की बात होनी हो तो सबसे पहले तरक्की के लिए अमन की बहाली बहुत जरूरी है। आज जो सरकारें हैं वो भले ही कितने बड़े बड़े दावे करें, लोगों को
देने के बड़े बड़े वादे करें, लेकिन उन्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि जब जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हुआ तब जाके कॉलेज खुले, तब जाके यूनिवर्सिटीज बनी, तब जाके एम्स आए, और आज जो भी तरक्की हो रही है उसकी सही माने में बुनियाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने डाली, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन को बहाल किया। इसलिए बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज के दिन सियासत को एक तरफ रख करके, आपसी इख्तलाफात को एक तरफ रख करके, दूसरी जमातों की पर तनकीद को एक तरफ रख करके हम उस मरहूम लीडर को, उस अजीम शख्स को याद करें और अल्लाह के हजूर में दुआ करें कि उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब हो, जिन्होंने हम सबको, हमारी आने वाली नस्लों को महफूज रखा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, जिन्होंने अपने लिए सरमाया इकट्ठा करने की सोच को एक तरफ रख करके, जिन्होंने अपने खानदान को परवान चढ़ाने के बजाय जम्मू कश्मीर के हर शख्स का, चाहे वो किसी भी जमात से वास्ता रखता हो, किसी भी जात से वास्ता रखता हो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये मैं जो कुछ भी अमन की बहाली करूं तो सिर्फ मुसलमान को उसका फायदा मिले, सिर्फ गुज्जर को फायदा मिले, राजपूत को फायदा मिले, नहीं। जब अमन होगा, अमन सबके लिए जरूरी है, तरक्की सबके लिए जरूरी है। उन्होंने किसी एक फिरके के लिए काम नहीं किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर फर्द के लिए काम किया, हिंदुस्तान के हर शख्स के लिए काम किया, बरसगीर के हर शहरी के लिए काम किया। इसलिए आज के दिन हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसी जमात दी जो हमारे जज्बात की सही में तर्जमानी करती है। आज हम अपने इस लीडर को याद करें और अल्लाह के हजूर में दुआ करें कि उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब हो, और एक अहद करें कि जो उन्होंने एक रास्ता तरक्की और सियासत के हवाले से हमें दिखाया है, हम उस पर चलते रहें। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अजीब शख्स था जो राह वफा से गुजर गया, जी चाहता है कि नक्शे कदम चूमता चलो। शुक्रिया।